Hello everyone. Today we are going to learn a new chapter, chapter number 3, the wisdom in carrots. But before going to read this chapter, I would like to say something about this story, so please listen carefully. This story is about Nasiruddin Hoja. Who is Nasiruddin Hoja? Now, Nasiruddin Hoja was a very intelligent and philosopher type of person. Nasiruddin Hoja जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे and philosopher type of man थे. In this story, Nasiruddin Hoja went to visit India for learning what is true wisdom. Then, after some time, he came back and went to meet with the king. So, how he explained to the king that what he learned in India and how he explained what is true wisdom, it is the story about. So, for that, what you will do, dear, you listen carefully and go through this chapter. So you will learn more about it. Now students, I am going to read the chapter. So you will put your finger on the first line and go through with me. Okay. After spending a few months in India, Nasiruddin Hoja returned to Turkey. कुछ महीनों बिताने के बाद नासिरुद्दीन हुडा क्या किया, वापस आया. कहाँ पे? टर्की में. नासिरुद्दीन वॉज लिविंग इन टर्की. ही रेस्टेड एट होम फॉर अ वाइल एंड देन सेट आउट टू विजिट द किंग एंड टेल हिम अबाउट हिज जर्नी. कुछ देर के रेस्ट लेने के बाद व्हाट ही थॉट दैट ही हैज टू गो टू द कोर्ट मीन्स ऑफ किंग, जहाँ पे किंग के कोर्ट है वहाँ पे जाना है. एंड ही हैज़ टू एक्सप्लेन टू द किंग दैट व्हाट ही लर्न ऑन व्हाट वाज हिज जर्नी अबाउट. एज ही वॉज लिविंग एट द हाउस, जैसे वो घर छोड़ने वाले थे, हुजाज मदर आस्क्ड हिम टू बाय सम कैरोट्स ऑन द वे होम. जैसे घर के छोड़ने वाले थे, उनके मम्मा घर से बाहर आए. एंड ही आस्क्ड हिम टू ऑन द वे you could buy some carrots and bring it to home. Since he was quite forgetful, वो थोड़ा सा forget means भूल जाते थे चीज़ों को. So that his mother gave him a piece of paper with the word carrots on it. उन्होंने क्या किया, जैसे उनको पता था मम्मा को कि ये थोड़ा भूल जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक पेपर में कैरोट लिख के उनके हाथों में पकड़ा दिया. When Huja arrived at the king's court, he was greeted with garlands and loud cheer. जैसे नहीं हुजा किंग की कोर्ट में पहुंचा, वहाँ सभा में पहुंचा, क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे सभा में. वो सब लोगों ने बहुत जोर से चीयर किया, उनको वेलकम किया विद द गार्लैंड. सो हुजा, व्हाट डिड यू लर्न इन इंडिया? Did you find true wisdom? Asked the king. What king was asking? Now he was asking that what did you learn India? आपने इंडिया में क्या सीखा? और did you find true wisdom? आपको true wisdom जो है वो आपने ढूंढ लिया. Next, Huda was stunned. Stunned means very surprised. वो बहुत surprised हो गया. How was he to explain to the king that true wisdom could not be found? वो बहुत हुडा जो थे वो बहुत surprised हो गया और सोचने लगा कि how means कैसे मैं राजा को explain करूँ कि ये true wisdom जो है ये हम ढूंढ नहीं सकते हैं. It had to be learned. ये सीखने की ज़रूरत है. He cleared his throat. ऐसे करके उनके गले को साफ किया और क्या बोला, आई हैव नॉट फाउंड ट्रू विजडम योर मैजेस्टी. योर मैजेस्टी इज ए रेस्पेक्टेड वर्ड टू से इन फ्रंट ऑफ द किंग. राजा के सामने ये बोला जाते हैं महाराजा लाइक. एंड ही व्हाट ही टोल्ड दैट योर मैजेस्टी आई हैव नॉट फाउंड ट्रू विजडम. मैं ढूंढ नहीं पाया, बट आई हैव लर्न मैनी थिंग्स दैट विल हेल्प एनी वन बिकम वेरी वाइज. फिर
बट उन्होंने क्या बोला कि मैंने तो ट्रू विजडम को नहीं ढूंढ पाया, बट बहुत सारी ऐसे चीज़ को सीख के आया हूँ जो कोई भी एक व्यक्ति को बहुत वाइज, बहुत ज्ञानी और बुद्धिमानी बना सकता। यू हैव फेल्ड मी थंडर द किंग। फिर उन्होंने क्या बोला, तुमने मुझे गलत बना दिया। सो थंडर वेरी साउटेड वेरी लाउडली। सी द मीनिंग ऑफ साउटेड मीन्स वेरी लाउडली किंग ने बोला। Dear students, go back to the second page. Huja thought quickly, Your Majesty, I have written down all you need to know about wisdom on this piece of paper. Saying this, he handed the king the folded slip of paper that his mother had given him. Quickly हुजा ने क्या कुछ सोच लिया, then उन्होंने क्या बोला, योर मैजेस्टी आई हैव रिटन मीन्स मैंने जो जो चीज़ को सीख के आया हूँ वो सारी चीज़ इस पेपर में मैंने लिख के लाया हूँ, तो यू कैन सी एंड रीड इट, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द थिंग्स, गुड थिंग्स आई हैव लर्न देयर। सो द किंग गैदर्ड ऑल द कर्टियर्स मीन्स उनके राज्यसभा में जितने और भी मंत्री सारे बहुत सारे थे तो उनको गैदर किया मीन्स पास में बुलाया। देन नासिरुद्दीन हुजा हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने थोड़ा प्राउड फील किया कि ये नासिरुद्दीन हुजा जो है ये इंडिया से वापस आए हैं, तो ही हैज़ फाउंड आउट व्हाट वाज ट्रू विजडम इज अबाउट एंड ही इज रिटन इन डाउन ऑन दिस पेपर, सो आई विल नाउ रीड इट आउट टू यू। फिर राजा ने क्या बोला, जितने जो जो चीज़ें नासिरुद्दीन हुजा ने लिख के लाया है वो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सो यू लिसन carefully so that you too may become a wise like him. Nasiruddin Huja was a wise person, so if you listen these words, so you also will become a wise person. Next, the king opened the slip of paper instantly his face grew red and angrily he looked sharply at हुजा। जैसे ही राजा ने वो पेपर को खोलने गया, उस पेपर को ओपन करने गया, वो बहुत ही एंग्री हो गया और शार्पली उनके हुजा की तरफ दिखने गया। डियर स्टूडेंट्स, कैन यू से द व्हाट वाज द पेपर अबाउट? This paper was about which paper his mother was given to Nasiruddin Huja, written the word of carrots. That paper he provided to the king. जो पेपर उनके मम्मा ने दिया था, उनके मम्मी ने नासिरुद्दीन हुजा के मम्मी ने दिया था नासिरुद्दीन हुजा को एक मीन्स लिख के द कैरोट, वो पेपर राजा को उन्होंने प्रोवाइड किया था। दैट्स वाई राजा when king opened the paper he saw only it has written the carrot. That's why he became too angry. Now look at here. I ask you for true wisdom and you give me a paper with the word carrots on it. मैंने क्या वो उन्होंने क्या बोला कि मैंने पूछा कि ट्रू विजडम क्या है, वो पेपर मैंने देने के लिए बोला। एंड यू गेव मी अ पेपर मीन्स तुमने मेरे को एक पेपर दिया जिसमें सिर्फ लिखा है कैरोट्स। If you are trying to make me fool of me, I will have you imprisoned. मीन्स अगर तुम मेरे को बोका बनाना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तुमको इम्प्रिजन मीन्स जेल में दे सकता हूँ। प्रिजन में मीन्स जेल में कैद जेल में डाल सकता हो। हुजा एक्सप्लेन्ड योर सेल्फ। हुजा स्माइल्ड, ही बोड बिफोर द किंग एंड सेड योर मैजेस्टी। फिर हुजा ने क्या किया, थोड़ा सा स्माइल किया एंड ही बोड मीन्स थोड़ा सा झुक के राजा की तरफ और क्या बोला, आई वुड नेवर इंसल्ट यू, मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई रोट द वर्ड कैरोट्स ऑन दैट स्लिप ऑफ पेपर बिकॉज आई फील दैट इट डिस्क्राइब ट्रू विजडम परफेक्टली। मैंने ये पेपर आपको दिया है सिर्फ कैरेट्स लिख के, बिकॉज आई नो दैट दिस वर्ड कैन मेक यू व्हाट इज ट्रू विजडम परफेक्टली। ये पेपर, ये जो वर्ड है ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि ट्रू विजडम क्या है। Students, see the next page. The carrot
looked at him curiously. Huja continued, you see, true wisdom is like a carrot crop. हुजा ने एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दिया कि ये जो ट्रू विजडम है ये कैरट क्रॉप की तरह है, एक शस्य की तरह है. द बेस्ट पार्ट इज बोरेड अंडर द ग्राउंड वेयर नो वन कैन सी इट. जो कैरट के बेस्ट पार्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, मिट्टी के अंदर बुरीड हो जाते हैं, मीन्स दफनाया रहते हैं. और जो आगे का पार्ट है वो बाहर रहते हैं, ऑन द ग्राउंड रहते हैं. इफ़ दे आर लेफ्ट इन द ग्राउंड फॉर टू लॉन्ग, अगर कैरोट बहुत दिन के लिए मिट्टी के अंदर रहते हैं, बुरीड रहते हैं, द कैरोट विल बी डेस्ट्रॉय. सो कैरोट क्या हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. इट टेक्स एन एक्सपीरियंस्ड फार्मर टू लुक एट द ग्रीन लीव्स ऑन टॉप एंड डिसाइड व्हेन द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. मीन्स जो एक्सपीरियंस फार्मर होते हैं वही पीपल कैन बोल सकते हैं, वही पीपल बोल सकते हैं कि ये दिस इज़ द टाइम टू हार्वेस्टिंग ऑफ कैरोट्स. ये अभी कैरोट को उबरने का मीन्स उबरने नॉट, उनको बाहर निकलने का टाइम है. अदरवाइज जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं बता सकते हैं ना. नेक्स्ट, बट व्हाट डज दिस हैव टू डू विथ विजडम. बट ये विजडम के साथ क्या मीनिंग है. आस्क्ड वन कंफ्यूज कर्टनर. वहाँ पे एक मंत्री थे, वो वहाँ पे मंत्री ने उन्होंने क्या पूछा कि ये जो कैरोट है इसके ट्रू विजडम के साथ क्या कनेक्शन है, व्हाट इज द रिलेशन इन दिस कैरोट. देन हुजा पॉज्ड अ ब्रीथ. फिर हुजा ने क्या किया, थोड़े को सांस को रोका. देन आफ्टर ही रिप्लाइड दैट माय डियर फ्रेंड, in the same way only an intelligent person can recognize true wisdom. फिर उन्होंने क्या बोला, ये मेरे मित्रों, ये on the same way like this, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो ज्ञानी पर्सन है, वही सिर्फ ट्रू विजडम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नो वन. विच इज ओफन इनविजिबल. ये ट्रू विजडम भी क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं, इसको दिखाए नहीं जा सकते हैं. जस्ट लाइक द कैरोट, if you don't seek wisdom at the right time it will go to waste. अगर आप सही टाइम में आपकी विजडम को, आपको ज्ञान को नहीं अगर निकल सकोगे तो ये भी आपकी वेस्ट हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं. एंड फाइनली जस्ट लाइक अ डंकी वुड रन आफ्टर कैरोट्स. और फाइनली ये कह सकते हैं, डंकी मीन्स गाधे जो रन करते हैं कैरोट्स के पीछे. आई हैव फाउंड दैट देयर आर मेनी फूल्स हु थिंक विजडम कैन बी फाउंड इजीली. मीन्स हुजा वाज टेलिंग दैट आई नो दैट बहुत सारे लोग हैं जो ट्रू विजडम के पीछे दौड़ सकते हैं, वो लोग सोच सकते हैं कि ये जो विजडम है ये इजीली मिल सकते हैं. दे डोंट नो द ट्रू, बट ये उनको ट्रू नहीं पता है. द कोड वाज साइलेंट व्हेन हुजा फिनिश्ड स्पीकिंग. जब हुजा ने स्पीकिंग को, उसकी जो स्पीकिंग थे वो उनका बोलना जब बंद हो गया तो कोड क्या था, सभा क्या था, बहुत ही साइलेंट हो गया. व्हाट विल द किंग डू टू हुजा नाउ, रिमार्क सम ऑफ द कर्टियर्स. मीन्स सभा में और भी सारे जितने लोग थे ना, तो वहाँ पे लोग अभी मीन्स एक दूसरों से बोलने लगा कि अभी किंग क्या करने वाले हैं हुजा के साथ. स्टूडेंट्स, सी द image of this one, yes or no. One is मंत्री and these are the courtier and हुजा. So उन लोगों ने सोचने लगा, एक तो हुजा ने ट्रू विजडम की मतलब समझ में मीन्स नहीं पाया और ट्रू विजडम ढूंढने गए थे वो भी नहीं लेके आए हैं. अभी राजा क्या करने वाले हैं हुजा के साथ. আরেকটুকু হ্যাঁ. So after that Huja, the king rose from his throne and came towards Huja. So वो थोड़ी देर के बाद किंग जो थे उन्होंने थ्रोन, उनके सिंहासन से खड़े हुए और हुजा के तरफ गए. आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू. फिर राजा ने क्या बोला, मैं बहुत ही सैड हूँ आप मीन्स आपको विश्वास ना करके. यू हैव हेल्प्ड अस रियलाइज दैट विजडम कैन नॉट बी फाउंड, इट हैज़ टू बी अर्नड थ्रू
कांस्टेंट लर्निंग। उन्होंने क्या बोला कि विजडम को ढूंढ नहीं सकते हैं, वो अर्न होते हैं थ्रू द कांस्टेंट लर्निंग। जैसे ही हम सीखेंगे उसी की तरह ये एंड हो सकेंगे। प्लीज़ हेल्प अस कंटिन्यू टू लर्न इन आवर डेली लाइफ्स। अब तुम हम लोगों को हेल्प करो ये लर्न करने के लिए इन आवर डेली लाइफ। सेइंग दिस ही हग्ड हुजा। फिर उन्होंने ये बोल बोल के उनके गले लगाया। देन दैट इवनिंग हुजा वेंट होम हैप्पीली विथ हिज रिच रिवॉर्ड इन हिज पॉकेट। फिर उस इवनिंग उस शाम को क्या किया, हुजा बहुत ही खुश थे और ही वेंट होम, बहुत ही उनके साथ बहुत सारे बड़े से एक इनाम लेके। बट स्टूडेंट्स, कैन यू थिंक दैट और कैन यू गेस व्हाट ही फॉरगॉट। बट आप बोल सकते हो कि हुजा ने क्या भूल गया है। Now you can give this answer in your copy. You can write the answer in your copy. I hope you understood the story and you enjoy the story. Yes or no? Now what you will do, you have written the already question answer. So today you will do the exercise number B. Mark this sentence as a true for T or not true for means false. So you do it in your copy and send it to your WhatsApp group so I can check it. Thank you.